हेलो। आज हम लोग गंगा नदी को टॉपिक लेकर के आए हैं। गंगा नदी के बारे में सारी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे, जैसे कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से गंगा नदी निकलती है और कहाँ जा कर के मिल जाती है। गंगा नदी कहाँ मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, गंगा नदी का बहाव किस दिशा से किस दिशा की ओर है, गंगा नदी के जल में कीड़ा क्यों नहीं लगता है, और आखिर गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, गंगा के नदी किनारे कौन कौन से बड़ा शहर है, सारे चीज़ का आंसर आपको इस एक छोटी सी वीडियो में मिल जाएगी। ध्यान से देखिए। आपको गंगा नदी से संबंधित अगर प्रश्न पूछा तो नहीं अटकिएगा, ये हमारा वादा है। देखिए, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली भारत की सबसे लंबी व पवित्र नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी मानी जाती है, क्योंकि इसका जल में सालों साल आप रख दीजिएगा, किसी शीशी बोतल में घरे ला करके देखते होंगे, हिंदू धर्म में घरे ला करके बाद में गंगा नदी घर को पवित्र करने के लिए ला करके घरे रखा जाता है। साल साल भर वो रखा हुआ रहता है, फिर भी उसमें कीड़ा नहीं लगता है। इसीलिए गंगा नदी के जल को पवित्र माना जाता है, गंगा नदी पवित्र माना जाता है। अब देखिए, गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है कहाँ से है, इसका आंसर हम लोग जानते हैं। तो भारत देश के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला का एक स्थान है, उस स्थान का नाम है गंगोत्री, और वहाँ पर हिमालय पर्वत है, और उस हिमालय पर्वत को वहाँ पर जो आकार है गाय के मुख जैसा होने के कारण इसे गोमुख भी कहा जाता है। तो गोमुख से गंगा नदी का उद्गम स्थल हुआ है। उत्तर भारत कौन सा राज्य से? उत्तराखंड के कौन सा जिला? उत्तरकाशी। कहाँ? भारत। कौन सा पर्वत से? हिमालय पर्वत से। अब देखिए, बर्फ़ का पिघलने के कारण अब ये गंगा नदी थोड़ी थोड़ी सी जगह अपना परिवर्तित करके आगे पीछे जा रहा है, लेकिन माना जाता है यहाँ से ही उद्गम स्थल। अब देखिए, जहाँ से इसका उद्गम स्थल हुआ है वहाँ पर इस नदी को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म मान्यता है कि राजा भगीरथ के कठोर तपस्या के कारण गंगा माँ स्वर्ग से धरती पर आई थी, इसीलिए यहाँ इसको भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, आगे जब आती है बहते हुए प्रवाहित होते हुए, तो आगे आकर के अलकनंदा और भागीरथी ये दो नदियाँ देवप्रयाग में आकर मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी ये देवप्रयाग में आकर के मिलती है। जब ये दोनों नदी आगे मिलकर के बढ़ती है, तो आगे मिलकर जब यहाँ बढ़ती है तो आगे जाकर ये गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। यानी अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलता है, उसके बाद आगे का जो हिस्सा कहलाता है गंगा नदी कहलाता है। यहाँ से इधर अलग अलग नाम होते हैं। अभी गंगा नदी यहाँ से पर्वतीय भाग को छोड़ करके, यहाँ से इधर पर्वतीय इलाका होता है, वहाँ से छोड़ करके हरिद्वार में जब आता है तब प्रश्न बन जाता है कि गंगा नदी कहाँ मैदानी भाग में प्रवेश करती है। सबसे पहले तो वो है हरिद्वार। हरिद्वार जगह के नाम याद रखिएगा, जहाँ मैदानी भाग में। उसके बाद यहाँ से होते हुए ऋषिकेश, ऋषिकेश से उत्तर प्रदेश में आकर के ये गंगा नदी। अब उत्तर प्रदेश में देखिए कुछ शहर है जो गंगा नदी किनारे बड़ा बड़ा बसा हुआ है, वो है इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी। ये बड़े बड़े शहर, 3 शहर जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं। और देखिए, एक और प्रश्न बनता है कि यही जो राज्य है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में ही सबसे ज़्यादा गंगा नदी होकर लंबाई गुजरती है। गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई जो है उत्तर प्रदेश में है, 1000 किलोमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा लंबाई है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी तय करती है। उसके बाद आगे चलते हुए बिहार में पहुंच जाता है। बिहार का एक बड़ा शहर है पटना, वो गंगा नदी पर बसा हुआ, और इसी पटना में महात्मा गांधी सेतु पुल है, जो कि एशिया का बड़ा पुल है, इसी गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। ये देखिए, हम ले लिए हैं महात्मा गांधी सेतु पुल। फिर आगे जाकर के झारखंड से होते हुए ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है। पश्चिम बंगाल में फिर 2 शहर है, भागलपुर और कोलकाता, और इसी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के ऊपर एक फरक्का बांध है। तो ध्यान रखिएगा, गंगा नदी के ऊपर पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध है। अब यहाँ से आगे जा कर के ये नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, एक हुगली कहलाती है और एक मेघना कहलाती है। एक मेघना नदी और एक हुगली नदी। फिर ये दोनों नदियाँ आपस में आगे जा कर के भारत की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन की डेल्टा का निर्माण करती है, और इस तरह से सुंदरबन की डेल्टा से होते हुए ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। तो देखिए, यहाँ से उद्गम स्थल से लेते हुए मैंने यहाँ तक को आपका कहाँ से निकला, कहाँ जाकर समाप्त हुआ, इसको समझाने का प्रयास किया। अब आगे हम लोग चलते हैं। गंगा की कुल लंबाई कितनी है?
तो गंगा की कुल लंबाई है 25 किलोमीटर। गंगा जो नदी की जो प्रवाह की दिशा है वो है पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। किधर से बहती है? पूरब से पश्चिम की ओर। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यमुना है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना है। और गंगा नदी के किनारे 7 बड़े शहर, गंगा नदी के किनारे 7 बड़े शहर बसा हुआ है, जो कि है हरिद्वार, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर और कोलकाता। यानी गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, कोलकाता बसा हुआ है। अब आपसे पूछ सकता है वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ? आंसर चला जाएगा गंगा नदी किनारे। तो 7-8 जिक्के इसमें से आपको याद हुए। अब देखिए, बांग्लादेश जब बहते हुए बंगाल के खाड़ी में गिर करके आगे चला जाता है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इस नदी का नाम पद्मा कहा जाता है। यानी बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा को 2008 में मान्यता मिली। और इसकी सहायक नदियां जो है यमुना, गंडक, कोसी, सोन, गोमती, घाघरा, महानंदा है। इसकी सहायक नदियाँ। गंगा नदी के ऊपर 2 बांध बना हुआ है, गंगा नदी के ऊपर 2 बांध बना हुआ है, जिसका नाम है फरक्का बांध, जो कि भागलपुर पश्चिम बंगाल के आसपास में है। दूसरा है कच्ची हरी बांध, फरक्का बांध और कच्ची हरी बांध। अब देखिए, गंगा नदी तो सहायक नदी जान गए। गंगा नदी आखिर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो 5 राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो भारत की जो गंगा नदी है या इन राज्यों से होकर गुजरती है। अब सबसे लास्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो है कि आखिर क्या कारण है कि गंगा नदी के जल में कीड़ा क्यों नहीं लगता है? अर्थात इसको हम लोग साल भर रख देते हैं फिर भी इसमें कीड़ा क्यों नहीं? उसका आंसर हम लोग जानते हैं। तो देखिए, गंगा जो नदी है हिमालय से निकलने के कारण, अब हिमालय पे बहुत मात्रा में जड़ी बूटी पाया जाता है। तो एक कारण तो ये हो जाती है कि उसमें पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के कारण गंगा का जो जल है वो हो जाता है रोगनाशक, पवित्र, पाचक, अमृत तुल्य बना देता है। यानी गंगा हिमालय से निकलने के कारण जड़ी बूटियों से उसकी जल हो करके उससे टच करके गुजरती है। इसके कारण गंगा नदी का जल पवित्र हो जाता है, रोगनाशक हो जाता है, हृदय को पवित्र करने वाला हो जाता है। और यह पाचक है, अर्थात गंगा नदी के जल को जब हम लोग पी लेते हैं तो समझिए कि बहुत सारे हमारे पेट साफ हो जाते थे, ऐसा माना जाता है। और देखिए, जो वैज्ञानिक कारण है वो है कि गंगा के जल में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम लवण पाया जाता है। कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम लवण पाया जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें क्लोरीन की भरपाई होने के कारण क्लोरीन अधिक 45% इसमें क्लोरीन पाया जाता है। और क्लोरीन जो है कीटाणुनाशक है, क्लोरीन तत्व जो है कीटाणुनाशक है। तो ये गंगा की नदी में पाया जाता है। इसीलिए गंगा की नदी सालों साल अच्छी रहती है, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। गंगा को हम लोग गंगा माता कह के पुकारते हैं। तो देखिए, अगर वीडियो गंगा नदी संबंधी जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी, जय गंगा माँ, जय।